जब सूरज ढल रहा होता है तो वो वाला जो ह्यू आता है ना, वो वाला और शराब का कलर सेम होता है। ओह और वो जब शराब बैग पर बैठकर पी रहे थे और जब दिन ढल रहा था तो वो वाला कलर जब शराब पे गया तब उन्होंने दोनों को मिक्स करके गाना लिखा था कि वाह आज दिन चढ़िया। तेरे रंग वर्गा वाह वाह चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझते दीदे बलदे वेखे हीरे दा कोई मोल ना जाने खोटे सिक्के चलदे वेखे जिन्हां दा ना जगत ते कोई वो भी पुत्तर पलदे वेखे और उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, कहते थे ना काम नहीं हो रहा हमारा, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी मैं तां पत्थर गलदे वेखे और जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी हथ खाली ओ मल दे वेखे कई पैरा तो नंगे फिरदे न सिर दे लब्बद छावां कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर दे लब्बद छावां और मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा क्यों क्या ना शुक्र बात मनावा। क्या बुल्ले शाह की सारी राइटिंग्स में प्यार को जो सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, अगर आपने थोड़ा भी वो पढ़ लिया, आपने जिंदगी में उतार लिया तो एक तो चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं और दिल से कभी प्यार हटेगा नहीं। वाह कि अखबार में एक इश्तिहार दूंगा कभी मैं मैना को खोजते हुए, ये पूरा गाना वो इश्तिहार है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है गुम है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। Do you think the modern relationships are failing just because people are not able to know themselves first? I also love your way of portraying बुल्ले शाह, बहुत अच्छा उनके बारे में कहते हैं। So उसके बारे में मेरे कुछ सवालात हैं, जैसे बुल्ले शाह said that the search for God begins with the search within. Yeah. So do you think the modern relationships are failing just because people are not able to know themselves first? आई थिंक यस, एज आई सेड अभी ये पहले ना कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना है, उसके बाद ही वो दिल किसी और से प्यार कर पाता है। और बुल्ले शाह के केस में तो यही है ना, बुल्ले शाह ने जब अपने गुरु को मनाया था, डू यू नो दैट स्टोरी? वहीं से वो नाच के पहला मनाया। इतना बड़ा गाना आया है हमारे पास, कलाम वहीं से निकला हुआ है। नाच नाच कर उन्होंने गाया था कर थैया थैया थैया, जहाँ से छैया छैया बना। गुलजार साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने बुल्ले शाह के कलाम को लेकर ये बनाया है गाना। बुल्ले शाह की सारी राइटिंग्स में प्यार को जो सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, अगर आपने थोड़ा भी वो पढ़ लिया, आपने ज़िंदगी में उतार लिया तो एक तो चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं और दिल से कभी प्यार हटेगा नहीं। वाह। तो बुल्ले शाह का कौन सा ऐसा कलाम है, कौन सी ऐसी राइटिंग है जो पर्सनली आपको बहुत हिट करती है? चढ़ दे सूरज, उससे बेहतर जिस दिन से समझा है ना, मेरी ज़िंदगी ने एक 90 डिग्री टर्न ले लिया अरे था। वाह। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा पंजाबी में है, बी विथ मी फॉर अ सेकंड, कि चढ़ दे सूरज डल दे वेखे। अगेन बैक स्टोरी जानना ज़रूरी है इसके समझने के लिए। तो बुल्ले शाह अपने शागिर्दों के साथ ट्रैवल किया करते थे, फ़कीर थे, खाना भी मांग कर खाते हैं फ़कीर, मिला तो ठीक, ना मिला तो आगे चल देंगे। एक बारी का कुछ वाक़या यूँ हुआ कि 4-5 दिन तक खाना ना मिला, फिर भी हर दिन वो बैठकर खुदा का शुक्रिया ऐसे करते कि क्या ज़िंदगी नवाजी है तूने। तो एक शागिर्द थोड़ा सा बिदक गया, कहने लगा पापा 5 दिन से खाना नहीं मिला, मरने वाले हैं, उसका शुक्रिया तो ऐसे करो जैसे राजा वाजा बना दिया उसने आपको। तब बुल्ले शाह ने उस फ़कीर से की थी लाइनें, उस शागिर्द से, कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझते दीदे बलदे वेखे हीरे दा कोई मोल ना जाने खोटे सिक्के चलदे वेखे जिन्हां दा ना जगत ते कोई वो भी पुत्तर पलदे वेखे और उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, कहते थे ना काम नहीं हो रहा हमारा, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी मैं तां पत्थर गलदे वेखे और जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी हथ खाली ओ मल दे वेखे कई पैरा तो नंगे फिरदे न सिर दे लब्बद छावां कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर दे लब्बद छावां और मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा क्यों ना शुक्र मनावा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जब ये समझ में आता है तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग आती है ना, खुशियों का रास्ता वहीं से। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है। एंड इज देयर वन वेरी लेसर नोन स्टोरी अबाउट बुल्ले शाह जो शायद आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस को शायद ना सुनी हो उन्होंने? बुल्ले शाह और उनके गुरु का जो रिश्ता था वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बुल्ले शाह खुद एक मौलवी के बेटे थे जो मस्जिद में पाठ किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे। तो बचपन से ही उन्हें
लिटरेचर का बहुत अच्छा ज्ञान था और लोग समझ चुके थे कि इस बच्चे में कुछ अलग है। तो छोटे से गांव के थे, वहाँ से बताया गया कि एक हैं शाह इनायत कादरी, थोड़ा दूर रहते हैं, आई थिंक तुम्हें सही शिक्षा वही दे पाएंगे। तब तक बुल्ले शाह बच्चे ही थे, लेकिन उनके अंदर वो आ गया था ना कि हर जगह तो सब लोग कह रहे हैं मुझे कितना पता है, मैं कितना ज्ञानी हूँ। पॉइंट वही है, जब भी आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान आता है, ज्ञान आ जाने के साथ ज्ञान आ जाने का अहंकार भी आता है, बिल्कुल और वो अहंकार तोड़ने के लिए ज़रूरत है गुरु की होती है। तो बुल्ले शाह पहुँच गए गुरु के पास और वैसे बोला शाहनाद नाम है तुम्हारा? कहते हैं हाँ। मुझे शागिर्द रख लो, चीज़ें सिखानी है, मेरे को ऑलरेडी सब कुछ पता है वैसे, पर तो वो शाहनाद बोले क्या पता है तुम्हें, बताओ। तो बुल्ले शाह ने कहा बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। तो शाहनाद ने कहा पेड़ दिख रहा है, आम का एक पेड़ था, क्या अपनी शक्ति से अपने ज्ञान से तुम इस पेड़ का एक आम गिरा सकते हो? तो बुल्ले शाह ने कहा हाँ क्यों नहीं। अब आई डोंट नो कितनी सच्ची कहानियाँ हैं, पर ऐसी ही लिखी हुई हैं। तो बुल्ले शाह ने बहुत कोशिश की, फोकस किया और अपने ध्यान से उसका एक आम गिरा दिया। अरे वाह। और बुल्ले शाह में फिर वो चढ़ गया था। शाह इनायत आए, बोले चलो गिराना तो आसान है, वापस लगा सकते हो। वापस कैसे लगा सकता है कोई, वापस कोई नहीं लगा सकता। तभी शाह इनायत ने आंख बंद की, सारे आम नीचे गिर गए और सारे आम फिर से ऊपर लग गए। वाह। और बुल्ले शाह आंसुओं से गिर गिर के उनके पैरों में गिर गए। अहंकार तोड़ने के लिए गुरु चाहिए होता है। एक और बहुत ही खूबसूरत शायर फिलोसोफर शिव कुमार बटालवी, जिनके बारे में आप बहुत बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव हिम। एक कुड़ी जो बहुत ही बेहतरीन गाना है और अभी ये फिल्म में भी आया है। कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। अगर हम सिर्फ इसी गाने की बात करते हैं, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, तो व्हेन यू लुक इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कहानी है, यू डोंट नो दिस स्टोरी, आई वुड लव दिस। सुनिए फिर आप लोग, बड़ा मज़ा आएगा ये कहानी पे। ये आई थिंक जब मैं गानों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर रहा था तो सबसे पहली कहानी मुझे ये मिली थी। Oh, दिस वाज द फर्स्ट एवर स्टोरी, आई पुट इट एज अ रील, डिडंट वर्क बट दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी। और कहानी बहुत खूबसूरत है। शिव कुमार बटालवी जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, मतलब टीनेजर हुआ करते थे, तब बैजनाथ जहाँ वो रहते थे वहाँ एक मेला लगता था। वो मेले में जाते थे, मेला 11 दिन लगता था। मेले में पहले दिन उनकी नज़र आकर रुकी एक बहुत खूबसूरत सी लड़की पर जिनका नाम था मैना। और जैसे वो पहली नज़र की मोहब्बत होती है ना, बस वो हो गई उन्हें। लेकिन हिम्मत तो होती नहीं है लड़कों में, देखो बोले कैसे, बात कैसे करें, तो बस वो घूरते रहते थे। बाय द वे नहीं करना चाहिए, स्टॉकिंग कहते हैं इसे। पर उन्होंने 10 दिन तक उसको सिर्फ देखा और सोचा कि 11वां और आखिरी दिन है मेले का, आज तो मैं बात कर ही लूँगा। और पूरा करेज इकट्ठा करके वो पहुँच गए। कमाल की बात कि मैना आई नहीं, 11वें दिन मैना आई नहीं। अब मैना नाम के अलावा उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, अब ढूंढना पड़ेगा। वो ज़माना तब है जब फ़ोन सोशल मीडिया तो होता नहीं था, आप अखबारों में इश्तिहार दिया करते थे, पैसे वैसे तो थे नहीं, लिखावट थी इनके पास। तो इन्होंने एक इश्तिहार लिखा कि अखबार में एक इश्तिहार दूंगा कभी मैं मैना को खोजते हुए। ये पूरा गाना वो इश्तिहार है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, गुम है, गुम है। और कितनी खूबसूरती से लिखा है कि उस लड़की का नाम भी नहीं आए, उसको पूरी रिस्पेक्ट करते हुए उसकी खूबसूरती के बारे में इतने अच्छे से लिख भी दिया और अपना काम भी हो गया। अब आगे पूरे गाने के आप स्टैंजास अगर पढ़ें या सुने तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सूरत उसदी ऐसी है, दिखती ऐसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स अ फुल एडवर्टाइजमेंट टू लुक फॉर दैट गर्ल। अनदर सॉन्ग जिसके आई थिंक इसी शायर के हमारे वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, डॉक्टर इरशाद कामिल साहब। आज दिन चढ़िया उन्होंने अपने गाने में से इस्तेमाल किया था। सो इस गाने का कोई ट्रिविया जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता होगा? यार एक तो अनफॉर्चुनेटली शिव कुमार बटालवी साहब की ज़्यादातर राइटिंग्स और उनकी लिखी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं ही नहीं, क्योंकि वो जला दी गई थी। दैट वाज अ वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड विद हिम। तो जितना ढूंढ पाए और हम मिल पाए, एक तो बाय द वे इंटरव्यू देखा है आपने BBC? हाँ जी, वो बहुत छोटा सा है बट सिर्फ एक वही क्लिप है हमारी उनकी हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, जिसमें वो गा रहे हैं कि पुछ दियो हाल फकीरा दा, कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। तो उनकी कहीं एक किताब में किसी एक शख्स ने जिक्र किया था कि आज दिन चढ़िया, वो गाना डॉन जिसे जब सूरज ढल रहा होता है तो वो वाला जो ह्यू आता है ना, वो वाला और शराब का कलर सेम होता है। ओह,
और वो जब शराब बैग पर बैठकर पी रहे थे और जब दिन ढल रहा था तो वो वाला कलर जब शराब पे गया तब उन्होंने दोनों को मिक्स करके गाना लिखा था कि आज दिन चढ़िया। तेरे रंग वर्गा, वाह वाह। एक और शायरा जिन पर आपने अपने शोज भी किए हैं, अमृता प्रीतम, अगर आपको उनकी एक पोएम, सिर्फ एक पोएम चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? विदाउट अ डाउट, हैंड्स डाउन, कि मैं तेनू तैनू फिर मिलांगी। वो उस पोयम में जो दर्द है ना, वो दर्द जिसने समझ लिया। इमरोज़ के लिए लिखी है, इमरोज़ पेंटर के लिए लिखी गई वो पूरी की पूरी पोयम है। कैनवस की बातें हैं उस पोयम में, इमरोज़ के लिए लिख रही हैं वो। आप अमृता प्रीतम की उस राइटिंग तो बहुत खूबसूरत हैं ही, कि अखाज वारिस शाहनू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट टाइम। वो उन्होंने 1947 पार्टीशन के समय लिखी थी, जब सिख औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा था। तब उन्होंने वारिस शाह से पुकार करते हुए लिखा था कि तूने हीर के लिए तो इतना कुछ लिख दिया, अब औरतों पर, पंजाब की लड़कियों पर इतना कुछ हो रहा है। आज कहती हूँ वारिस शाह से कि अपनी कब्र में से बोल। अमृता प्रीतम की बात ही अलग थी यार। वाह। अगर किसी को साहिर से इंट्रोड्यूस करना हो विद प्रॉब्ली वन सॉन्ग या टू सॉन्ग्स, तो आप कौन से चुनेंगे? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। साहिर साहब बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े। साहिर साहब ने ये जो गाना पल दो पल है, ये शायद अपने जाने से कुछ ही साल पहले लिखा था। और इस गाने में जैसे वो खुद को ही ट्रिब्यूट देकर चले गए हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझे याद तो रखोगे नहीं, तो मैं लिख देता हूँ। उस गाने की अगर आप आगे वाली लाइनें पढ़ें, कि कहते हैं वो कि पहले कितने शायर आए और आकर चले मुझसे गए, पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। वाह। एक राइटर जानता है, जो राइटर जान जाए कि यही सत्य है, वो कितना बड़ा राइटर होता है। साहिर साहब, क्या बात है, क्या बात है। और साहिर साहब का एक और शेर है, मैं इसे मैं ऐड कर देता हूँ, वो इतना खूबसूरत है कि और फिर आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। हाय हाय, आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। 107.2 Fever